कठोपनिषद कठोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय अध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली का प्रथम मंत्र उसका भाष्य चल रहा है। तो भाष्य में कुछ विचार हुआ है, अब कुछ होना है। तो बात ये चल रही थी कि भगवान ने इंद्रियों को बनाया, वह परांगमुख बनाया और इंद्रियों को परांगमुख बहिर्मुख बनाकर जैसे कि उन इंद्रियों की हिंसा ही कर दी भगवान ने। इसलिए वो सभी इंद्रियां परांग पश्यति, मतलब सभी लोग उन इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर ही देखते हैं। न अंतरात्मन, अंतरात्मा जो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा, उसको नहीं जान पा रहे हैं। किंतु उसमें कोई एखादा व्यक्ति विवेकी धीर पुरुष उन सभी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को लौटाकर, अर्थात विषयों से उनको हटाकर अंतर्मुख हो जाता है और प्रत्यगात्मा रूप जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार कर लेता है। आवृत्त चक्षु ऐसा कहा। तो जिस प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार कर लेता है वो प्रत्यगात्मा क्या चीज है, तो उसको बताया था प्रत्यक्षासौ आत्मा चेति प्रत्यगात्मा। जो प्रत्यग है, सबके भीतर है, अर्थात संपूर्ण विषयों का सबको जानने वाला है, सबका प्रकाशक होता हुआ जो आत्मा है उसी को कहते प्रत्यगात्मा, है कि नहीं। तो आत्मा शब्द का अर्थ, आत्मा शब्द प्रतीच्य अर्थात प्रत्यक तत्व में ही रूढ़ है, इस बात को बताया था कि लोके आत्म शब्द प्रतीच्येव रूढ़ न अन्यस्मिन्, ये बात कही। अब रूढ़ी को लेकर आत्मा शब्द आत्मा शब्द प्रत्यक तत्व में ही रूढ़ है, इस बात को बताया। अब यौगिक दृष्टि से देखेंगे, अर्थात व्युत्पत्ति पक्ष से देखेंगे। व्युत्पत्ति का मतलब होता है धातु प्रत्यय, इनके दृष्टि से अर्थ करेंगे तो भी आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्यय ही होता है, इस बात को आप कह रहे हैं। तो देखिए, व्युत्पत्ति पक्षे अपि, भाष्य में मिल गया। व्युत्पत्ति पक्ष में भी, पक्ष से भी देखेंगे तो भी अपि तत्र एव आत्म शब्द वर्तते। तत्र एव मतलब, तो तत्र एव का अर्थ लिखिए प्रत्यगात्मनि एव। प्रत्यगात्मनि एव, ठीक है। प्रत्यगात्मा में ही आत्मा शब्द का प्रयोग होता है कि आत्मा शब्द का वह अर्थ निकल आता है, प्रत्यगात्मा ब्रह्म। तो वही कह रहे तत्र एव आत्म शब्द वर्तते। तो बोलेंगे ठीक है, फिर बताओ व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति को दिखाने के लिए स्मृति वचन दे रहे हैं, किसी स्मृति ग्रंथ का श्लोक है, तो श्लोक को यहां पर दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह, यच्चास्य संततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तस्मादात्मेति कीर्त्यते। हाँ, तो देखो भाई, यच्च आप्नोति, यत् आदत्ते, यच्च अत्ति विषयान इह, यच्च अस्य संततः भावः तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे, पहले अन्वय। यच्च आप्नोति, यत् आदत्ते, नीचे यच्च
इह विषयान अत्ति, इह विषयान अत्ति, नीचे सरल है, यच्च अस्य संतत भावः तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। ठीक है, देखो भाई, तो यत् शब्द का अर्थ करना यस्मात्, तो जिस कारण से कि आपनोति, फिर अंतिम वाक्य सबके साथ लगाना है। चार तरह से उत्पत्ति बता रहे हैं। यच्च आपनोति ये, यत् आदत्ते 2, यच्च अत्ति विषयान इह, इससे 3, और यच्च अस्य संततो भाव, ये 4। और अंतिम पंक्ति में जो आया है तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, वो सबके साथ जोड़ना है। तो कैसे, यच्च आपनोति तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, यत् आदत्ते तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, यच्च इह विषयान अत्ति तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, यच्च अस्य संततः भावः तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। कीर्त्यते कथ्यते उच्यते, कहा जाता, इसलिए आत्मा बोला जाता है, यह आत्मा है। ठीक है, क्यों कि वह आपनोति है कि नहीं। तो आपनोति में धातु है आप्लु व्याप्तो, इस धातु को मनिन प्रत्यय करके आत्मा शब्द हो जाता है, तो उसका अर्थ हो जाता है व्यापक। ठीक है, तो यच्च आपनोति जो व्यापक है, जिस कारण से कि वह व्यापक है, इसलिए तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, उसको आत्मा बोला जाता है। ठीक है, आत्मा कहते हैं। पुनः यद आदत्ते है कि नहीं, आंग पूर्वक डुदाय दाने धातु से शब्द हुआ है आदत्ते। ठीक है ना, तो इसका यस्मात्, यद का अर्थ करना यस्मात्, यस्मात् आदत्ते तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। ठीक है ना, सबका ग्रहण करता है, इसलिए भी वह आत्मा है। सबका ग्रहण कर लेता है मतलब सबको अपने में संवार कर लेता है, उपसंवार कर लेता है, लय कर लेता है। महाप्रलय में कुछ नहीं, केवल आत्मा ही रहता है, इसलिए भी उसको आत्मा बोलते हैं। आदत्ते तस्मात् आत्मा कीर्त्यते। ठीक, यच्च इह नाम लोके विषयान अत्ति, सभी विषयों को ग्रहण करता है। अद्भक्षणे, ग्रहण करता है, भक्षण करता है मतलब ग्रहण करता है, अर्थात सबका प्रकाशन करता है, अर्थात सबका उपलब्ध है, इसलिए भी उसको आत्मा बोलते हैं। और यच्च अस्य, अस्य शब्द का अर्थ जगतः, संततः भावः, इस जगत को संतत अर्थात निरंतर, भाव अर्थात सत्ता देता है। कौन? आत्मा, क्योंकि जगत अध्यस्त है और अध्यस्त पदार्थ को आत्म भाव देने वाला अधिष्ठान होता है। जैसे अध्यस्त होता है सर्प, और सर्प को आत्म भाव अर्थात सत्ता मिल रही है, दी जा रही है, किससे? अधिष्ठान रज्जु से। उस प्रकार सबको ये सत्ता दे रहा है कि नहीं, इसलिए भी उसको आत्मा बोलते हैं। अत सातत्य गमने, इस धातु से देखेंगे तो अस्य संतत भाव तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। तो 4 धातु से आत्मा शब्द बनाया जा सकता है। अतः 4 प्रकार की व्युत्पत्ति को दिखाकर कह दिया कि प्रत्येक आत्मा जो है उसी में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस पर, इस श्लोक के आधार पर एक टिप्पणी लिखेंगे। तो लिखते हैं, अत्र सर्वे यत् शब्दाः, सर्वे यत् शब्दाः, उद्धरण चिन्ह में यस्मात् को, यस्मात् मतलब अर्थे द्रष्टव्याः, यस्मात् अर्थे द्रष्टव्याः, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में आप्लु व्याप्तौ,
आप्लु व्याप्तौ धात्वर्थानुसारेण व्यापकः आत्मशब्दार्थः ठीक है। आगे पूर्ण विराम। यद बराबर यस्मात् आदत्ते बराबर संवरति स्वात्मनि एव सर्वं इति जगत उपादानं लभ्यते। जगत उपादानं लभ्यते। ठीक है। आगे पूर्ण विराम। विषयान अत्ति इति आत्मा इति व्युत्पत्त्या स्वचैतन्याभासेन उपलब्धृत्वम् आत्मशब्दार्थः पूर्ण विराम। आगे अस्य बराबर जगतः संततः बराबर निरंतरः भावः बराबर सत्ता येन आगे अधिष्ठान सत्तातिरिक्त सत्ता शून्यत्वात् आरोपितस्य रजतस्य इव तस्मात् आत्मा इति अधिष्ठातृत्वं लभ्यते। ठीक है। चलो भाई अर्थ देखिए। तो इस श्लोक में यत 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 जहां भी शब्द आए 4 जगह, उन सभी का अर्थ करना है यस्मात्, जिस कारण से कि जार्थी। ठीक है ना। तो प्रथम उत्पत्ति जो बताई यच्च आपनोति, जिस कारण से कि आत्मा व्यापक है। तो आप्लु व्याप्तो इस धातु के अर्थ के अनुसार व्युत्पत्ति की, तो उसका अर्थ निकलता है व्यापक। तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है व्यापक पहली व्युत्पत्ति के अनुसार, एक अर्थ हुआ व्यापक। फिर दूसरी जो व्युत्पत्ति बताई यत आदत्ते,
यत मतलब यस्मात् आदत्ते, आदत्ते का अर्थ कर दिया संवरति स्वात्मनि, अपने में सबका उपसंहार कर लेता है, लय कर लेता है, अर्थात लय का अधिष्ठान है आत्मा। तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ निकल आया क्या? उपादान कारणत्वम। तो दो अर्थ हुए, व्यापक पहली व्युत्पत्ति के अनुसार, दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ निकल आया उपादान कारणत्व। उपादानम, समस्त जगत का क्या है? जो उपादान कारण है वही आत्मा है, और वो प्रत्येक तत्व ही क्या है? समस्त जगत का उपादान कारण है, अतः वही आत्मा है। द्वितीय उत्पत्ति के अनुसार हुआ। फिर आगे बताया क्या? तीसरे, यच्च, यह विषयान अत्ति, ये मूल में आया है, तो विषयान अत्ति इति आत्मा, तृतीय व्युत्पत्ति। विषयों को अत्ति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, मतलब सभी विषयों को अत्ति मतलब ग्रहण करता है, अर्थात प्रकाशन कर लेता है। तो वही कहा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वचैतन्याभासेन, स्वतः ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसके द्वारा उपलब्धुत्वम आत्म शब्दार्थ। तो तृतीय व्युत्पत्ति के अनुसार उपलब्धुत्व अर्थ निकल आया। तो क्या क्या अर्थ हुआ? व्यापक, उपादान, उपलब्धुत्व अर्थात साक्षी, सबका प्रकाशकत्व, उपलब्धुत्व, ये अर्थ निकल आया आत्मा शब्द का अर्थ। और चतुर्थ जी व्युत्पत्ति बताइए श्लोक में, यत मतलब यस्मात्, अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिख दिया आपको, जगतः, संतत मतलब निरंतर, भाव मतलब सत्ता। इस जगत को सतत निरंतर जो सत्ता मिल रही है, वह सत्ता जिससे मिल रही है वो तत्व है आत्मा। तो किससे मिल रही है? तो जगत तो अध्यस्त है, और समस्त जगत का अधिष्ठान है कौन? आत्मा। और अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं होती है। किसकी? आरोपित पदार्थों की। आरोपित पदार्थों की सत्ता अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त नहीं होती है। आरोपित जो सर्प या रजत, उसकी सत्ता अधिष्ठान जो सर्प, रज्जु अथवा शुक्ति, उसकी सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। उस प्रकार यहाँ पर रजत से दृष्टांत हुआ, और इसलिए तस्मात् आत्मा, इसलिए यह आत्मा है क्योंकि सबका सत्ता देने वाला है, सबको आत्मभाव देने वाला है कि नहीं? इसलिए क्या है? वो आत्मा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार क्या अर्थ निकल आया? अधिष्ठातृत्वम। तो जो अधिष्ठान है वही आत्मा है। तो चार व्युत्पत्ति के अनुसार चार अर्थ निकल आए। व्यापक एक, जगत का उपादान कारण है ये दो, उपलब्धुत्व ये तीन, और अधिष्ठातृत्व है कि नहीं? अधिष्ठातृत्व ये चार है कि नहीं? इस प्रकार के चार धर्म वाला जो है वही आत्मा है, वही प्रत्यग है। तो वही हो गया। तो कहने का तात्पर्य, व्युत्पत्ति पक्ष को लेकर भी आत्मा शब्द का प्रयोग, जो आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्येक आत्मा ही होता है, इस बात को दिखाने के लिए यह स्मृति ग्रंथ का श्लोक प्रमाण रूप से दे दिया। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि यच्चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते। ठीक, आगे। इति आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात्। इति मतलब इस प्रकार से आत्म शब्द की व्युत्पत्ति का स्मरणात् मतलब स्मृति ग्रंथों में, कथनात् स्मृति ग्रंथों में कह दिया है। आत्म शब्द की व्युत्पत्ति बताई है ये बात। आत्म शब्द व्युत्पत्ति स्मरणात् है कि नहीं? आत्म शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह स्मरणात् मतलब स्मृति का वचन है। इस बात को बता दिया भाष्यकार ने। हो गया भाई एक बात। आगे चलिए। अब मूल मंत्र में जो बात चल रही थी ना, प्रत्येक आत्मानम, अन्वय के अनुसार, तो कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम आवृत चक्षु, तो प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, क्रियापद, उसको जोड़ना है तब वो वाक्य पूरा हो जाता है। तो अभी तक जो चर्चा हुई वो प्रत्येक आत्मा इस शब्द की चर्चा हुई। तो वह कोई धीर व्यक्ति आवृत चक्षु होकर प्रत्येक आत्मा को देखता है,
साक्षात्कार कर लेता है। तो प्रत्यगात्मा क्या चीज है वो अभी तक बताइए। अब आगे चलिए भाष्य में। तम प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावं ऐक्षत, एक क्रियापद आ गया। तो अभी तक जिसका विचार हुआ प्रत्यगात्मा का, उसको बोल रहे अब तम प्रत्यगात्मानं, उस प्रत्यगात्मा को। लेकिन वो कौन है प्रत्यगात्मा? अपने से भिन्न है क्या? तो कर रहे नहीं, स्वम स्वभावम। स्वभावम शब्द का अर्थ यहाँ पर स्वरूपम। स्वभावम का अर्थ क्या है? स्वरूपम। तो क्या अर्थ हो जाए फिर? स्वम स्वभाव मतलब स्वम स्वरूपम, जो कि अपना स्वरूप ही है। ठीक है, तो देखिए भाई, तम प्रत्यगात्मानं स्वम स्वभावम, उस प्रत्यगात्मा को जो कि स्वयं अपना स्वरूप ही है, उस अपने स्वरूप को, ब्रह्म को, आत्मा को, प्रत्येक भिन्न तत्व को क्या? ऐक्षत। ठीक है जी, ऐक्षत। ऐक्षत तो क्रियापद है, इसका कर्ता कौन है? धीर, कश्चित धीर। ठीक है जी, तो कोई धीर व्यक्ति उस प्रत्यगात्मा को ऐक्षत, लंग लकार है किंतु बता रहे अभी। तो ऐक्षत का अर्थ कर रहे अपश्यत, उसका भी अर्थ कर रहे पश्यति इत्यर्थः। पश्यति मतलब साक्षात्कार कर लेता है, जान लेता है। ठीक है, यह अर्थ है। तो बोलेंगे भाई ऐक्षत, उसका अर्थ अपश्यत करना ठीक है, क्योंकि लंग लकार का प्रयोग है, भूतकालीन अर्थ। तो पश्यति अर्थ कैसा किया? तो पश्यति यही अर्थ उसका है। तो बोलेंगे फिर श्रुति में ऐक्षत ऐसा क्यों दिया, पश्यति क्यों नहीं दिया? तो उसका उत्तर दे रहे, छंदसी काला नियमात, छंद में कोई काल का नियम नहीं होता है, इसलिए ऐक्षत होने पर भी समझना है क्या? पश्यति, अर्थात साक्षात्कार कर लेता है। ये बात हुई। ठीक है, चलिए आगे। छंदसी काला नियमात, आगे कथम पश्यति इति उच्यते। कथम पश्यति, अब प्रश्न उपस्थित किया कि पश्यति मतलब जानता है, साक्षात्कार कर लेता है कोई धीर व्यक्ति, लेकिन कैसा? वो साक्षात्कार करने की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि बात तो ये चल रही थी कि इंद्रियों को परांग उत्पन्न किया है भगवान ने, इसलिए सब लोग बाहर की ओर ही देखते हैं, आत्मा को कोई नहीं देखता है। कोई एक आधा धीर व्यक्ति आत्मा को, प्रत्येगात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, किंतु फिर वो कैसा कर लेता है? जबकि उसकी भी इंद्रिया तो बहिर्मुख ही है। तो उसको उत्तर दे रहे अभी, कथम पश्यति इति उच्यते, कैसा देखता है? ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं, आवृत्त चक्षु, ये बताकर, ये प्रतीक है आवृत्त चक्षु। आवृत्त चक्षु इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं आवृत्तम, उसका भी अर्थ कर रहे व्यावृत्तम चक्षु, श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम। चक्षु को उपलक्षण मानकर श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम यह अर्थ किया, श्रोत्रादिक सभी इंद्रियों का समूह। अशेष विषयात यस्य सह आवृत्त चक्षु, यहां तक व्युत्पत्ति बताई आवृत्त चक्षु शब्द की, थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तो प्रतीक जो है वो ऐसा ही है, आवृत्त चक्षु। उसके बाद देखिए अंतिम में आया यस्य, तो यस्य फिर बीच में चक्षु श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम अशेष विषयात, फिर शुरू में आवृत्तम व्यावृत्तम, फिर अंतिम सह आवृत्त चक्षु। हो गया? अर्थ को देखिए, आवृत्त चक्षु शब्द का अर्थ कर रहे हैं यस्य, यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष के चक्षु, चक्षु का अर्थ श्रोत्रादिकम इंद्रिय जातम, सभी इंद्रिय लेना है कि नहीं? श्रोत्रादिक सभी इंद्रियों का समूह, अशेष विषयात आवृत्तम व्यावृत्तम। अशेष, अशेष मतलब समस्त, समस्त विषयों से आवृत्त हुआ है। आवृत्त हुआ है मतलब व्यावृत्त हुआ है, अर्थात हट गया है। कौन? चक्षुरादि श्रोत्रादि इंद्रियों का समूह हट गया है। किससे? किससे? यहाँ इस शब्द में, यहाँ के शब्दों में बोलेंगे अशेष विषयात,
सभी विषयों से। तो क्या अर्थ निकला? यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष के चक्षु श्रोत्रादि समस्त इंद्रिय समस्त विषयों से आवृत्त हुए, व्यावृत्त हुए, हट गए, अर्थात परांगमुख मतलब अंतर्मुख हो गए, इंद्रियों से विषयों से हटकर विषयों की तरफ उसकी प्रवृत्ति न रहकर पीछे की ओर उनकी आत्मा की ओर उनकी प्रवृत्ति हो गई, हट गई, तो उसको बोलेंगे सह व्यक्ति, सह मनुष्य, क्या? आवृत्त चक्षु। किसको बोलेंगे? किस व्यक्ति को बोलेंगे आवृत्त चक्षु? कि जिसके इंद्रिय विषयों की ओर न दौड़कर विषयों से हटकर अंतर्मुख हो गए हैं, आत्मा की तरफ उनकी प्रवृत्ति हो गई है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे क्या? आवृत्त चक्षु। अरे विशेषण है धीर का, तो कष्टित धीर, जो कि आवृत्त चक्षु है, वही प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, वही प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार करता है। ठीक है जी, चलिए आगे। सह एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति, स्पष्टीकरण कर दिया। और सह मतलब सह अधिकारी पुरुष, अभी तक बताया आवृत्त चक्षु धीर है ना, तो वही स शब्द किसे क्या लेंगे? अधिकारी पुरुष। एवं संस्कृतः है कि नहीं? इस प्रकार संस्कार से युक्त हुआ प्रत्यगात्मानं पश्यति, प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है। किंतु कैसा? एवं संस्कृतः, इस प्रकार से संस्कारित हुआ। तो किस प्रकार से संस्कारित हुआ? हाँ, तो एवं संस्कृतः के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, उसका अर्थ एवं संस्कृतः बराबर विषयेभ्यः इंद्रिय नियमन संस्कार संस्कृतांतकरण, संस्कार संस्कृतांतकरण। ठीक, देखो भाई, विषयेभ्यः विषयों से, इंद्रिय नियमन संस्कार, इंद्रियों का नियमन करने का जो संस्कार, उस संस्कार से संस्कृत हुआ है अंतकरण जिसका, ऐसा जो व्यक्ति, उसको यहां पर बोल दिया एवं संस्कृतः सह अधिकारी पुरुष आवृत्त चक्षु इत्यर्थ। क्या? प्रत्यगात्मानं पश्यति, प्रत्यगात्मा का अर्थात ब्रह्म तत्व का, अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। हो गया इतना? तो बोलेंगे भाई, इस प्रकार का संस्कृत व्यक्ति ही अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है क्या? यदि ऐसा करेंगे तो थोड़े थोड़े इंद्रियों को विषयों की तरफ भी जाने देंगे और आत्मा का साक्षात्कार भी कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? तो उत्तर दे रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक तो विषयों की तरफ दौड़ रहा है तो आत्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। देखिए वही दे रहे भाष्यकार, न ही बाह्य विषयालोचन परत्वम प्रत्यगात्मेक्षणम च एकस्य संभवति पूर्ण विराम। इस वाक्य का थोड़ा अन्वय, ठीक है? देखो भाई कैसा पढ़ेगी, ही अन्वय, ही एक अंतिम में आया एकस्य बाह्य विषयालोचन परत्वम, बाह्य विषयालोचन परत्वम च प्रत्यगात्मेक्षणम, प्रत्यगात्मेक्षणम
न संभवति, न संभवति। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, ही यस्मात् कारणात्, क्योंकि यतो ही एकस्य पुरुषस्य, एक ही व्यक्ति को, ये दो बात नहीं हो सकती। कौन कौन? तो कह रहे एकस्य बाह्य विषय आलोचन परत्वम, बाह्य जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय है उनका आलोचन में तत्पर रहना, एक बात। और प्रत्येक आत्मे क्षण, प्रत्येक आत्मा ईक्षण, प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार, ये दूसरी बात। ये दोनों क्या? न संभवती, संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति को ये दो बात करना संभव नहीं है। कौन दो बात? कि बाह्य जो विषय है उनका आलोचन करना, अवलोकन करना, बाह्य विषयों की तरफ दौड़ना, इंद्रियों को दौड़ाना, ये, और इधर आत्म तत्व को भी जानना, ये दोनों एक में संभव नहीं है। पंक्ति लग गई। देखिए भाई, ही यस्मात् कारणात्, क्योंकि एकस्य पुरुषस्य बाह्य विषय आलोचन परत्वम, तो बाह्य विषयों की आलोचना में तत्पर रहना, एक बात। और प्रत्येक आत्मा ईक्षण, मतलब प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करना, ईक्षण करना मतलब साक्षात्कार करना, ये दोनों एक ही व्यक्ति को न संभवती, संभव नहीं है। तो जो आवृत्त चक्षु होगा वही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है, और जो आवृत्त चक्षु नहीं होगा, अर्थात विषयों से इंद्रियों को नहीं हटाएगा, विषय लंपट रहता हुआ आत्म साक्षात्कार हो नहीं सकता है। लग गया अर्थ? चलिए भाई आगे, एक बात पूरी हो गई अभी। तो प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत अवृत्त चक्षु, यहां तक व्याख्यान हुआ। अब मूल मंत्र में अमृतत्वम इच्छन, ये जो शब्द है उनका अर्थ करना है, उसके लिए भूमिका बना रहे भाष्यकार। भाष्य में देखिए, किमर्थम पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति इति उच्यते। मिल गया वाक्य? देखिए भाई, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? किमर्थम को बाद में लीजिए, तो अन्वय पुनः इत्थम महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा धीर प्रत्यगात्मानं, अब आइए पीछे शुरू का शब्द, किमर्थम पश्यति इति उच्यते, किमर्थम पश्यति इति उच्यते। प्रश्न है क्या कि पुनः इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार से, महता प्रयासेन स्वभाव प्रवृत्ति निरोधम कृत्वा, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है बाहर की ओर दौड़ना, विषयों की तरफ जाना। जैसे नदी का पानी का प्रवाह, उसका स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना, फिर बांध बांध कर उसको पीछे की तरफ लौटाना, ये जैसे बहुत प्रयास करके, बहुत कष्ट करके करना पड़ता है। उसी प्रकार इंद्रियों की जो स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति है विषयों की तरफ जाना, और वैसे ही उनका अभ्यास हो चुका है अनेक जन्मों जन्मों में, तो भी इस प्रकार के भयंकर प्रयास करके, महान कष्ट उठाकर उनकी स्वभाव प्रवृत्ति को निरोध करके धीर पुरुष प्रत्यगात्मानम, प्रत्येक आत्मा को किमर्थम पश्यति, क्यों देखता है, क्यों साक्षात्कार कर लेता है उस प्रत्येक आत्मा का। अर्थात प्रत्येक इंद्रियों की प्रवृत्ति को रोककर धीर और आवृत्त चक्षु होता हुआ आत्म तत्व का, प्रत्येक आत्मा तत्व का साक्षात्कार करता है। किस लिए? उस साक्षात्कार का प्रयोजन क्या है, फल क्या है, ये प्रश्न पूछा। तो प्रत्येक आत्मानं किमर्थम पश्यति इति उच्यते, तो उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दे रहे? आगे अमृतत्वम प्रतीक है। अमृतत्वम का अर्थ कर रहे हैं अमरण धर्मत्वम नित्य स्वभावताम इच्छन आत्मनः इत्यर्थः। ठीक है, इसका भी थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसे देखिए भाई, अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम, फिर एक शब्द छोड़कर एक दो शब्द,
आत्मनः, फिर बीच वाला नित्य स्वभावताम इच्छन इत्यर्थ। ठीक है, चलो भाई। अमृतत्व, अमृतत्व का अर्थ है अमरण धर्मत्व, मरण रहित धर्मत्व, अर्थात आत्मा का नित्य स्वभावता, कि नित्य स्वभाव वाला है कौन? आत्मा, उसका कभी नाश होता नहीं है, नित्य वो वैसा कि वैसा ही है, सच्चिदानंद गण है, अमर है, अनादि अनंत है। उस आत्म तत्व में वो स्थित होना चाहता है, और आत्म तत्व में स्थित हो जाना, ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाना ही अमरत्व है। तो इस प्रकार अमरत्व रूप मोक्ष स्वरूप को चाहता हुआ प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार का फल क्या? अमरत्व भाव की प्राप्ति, मोक्ष भाव की प्राप्ति। उस अमरत्व भाव की प्राप्ति की इच्छा से वह इस प्रकार महान प्रयास करके आवृत्त चक्षु होता हुआ प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। लग गया अर्थ? ये उत्तर दिया। आत्मन नित्य स्वभावताम इच्छन इत्यर्थ हो गया। ये हुआ भाई प्रथम मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब द्वितीय मंत्र में जाएंगे, किंतु द्वितीय मंत्र के पहले अवतरण का है, भाष्यकार ने अवतरण भाष्य दिया है, उसको पढ़ते हैं। आगे देखिए भाष्य में, यत् तावत् स्वाभाविकम पराग एव अनात्मदर्शनम तत् आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम अविद्या तत्प्रतिकूलत्वात्। ठीक है जी, तो देखो इतने का अर्थ, वाक्य पूरा हुआ। तो इसका अर्थ देखते हैं, सरल है। यत् तावत् स्वाभाविकम, स्वाभाविकम मतलब, स्वाभाविकम का अर्थ लिखिए शास्त्रानपेक्षम, शास्त्र अनपेक्षम, शास्त्रानपेक्षम। ठीक, क्या है वो स्वाभाविक? तो पराग एव, पराग एव इसका ही अर्थ कर रहे अनात्म दर्शनम। पराग मतलब बाहर, बाहर का दर्शन अर्थात अनात्म दर्शन, विषयों का दर्शन, विषयों का साक्षात्कार, और वो स्वाभाविक है। ठीक है ना? स्वाभाविक है मतलब कुछ पढ़ाना पड़ता है क्या? अरे भाई चक्षु खोलो और इस रूप को देखो, श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का श्रवण करो, रसन इंद्रिय से रस का सेवन करो, है कि नहीं? यार रस का सेवन किया जाता है रसन इंद्रिय से, ये कुछ बात शास्त्र से सीखनी पड़ती है क्या? नहीं, तो स्वाभाविक है। इसलिए कह दिया स्वाभाविकम शास्त्रानपेक्षम, स्वाभाविकम परागेव अनात्म दर्शनम। परागेव मतलब अनात्म दर्शनम, ये स्वाभाविक है। और तद मतलब अनात्म दर्शनम, आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम, आत्मदर्शन के लिए वो प्रतिबंध का कारण है। कौन? अनात्म दर्शन। यदि अनात्म दर्शन नहीं करते रहेंगे, विषयों की तरफ विषयों का ही देखते रहेंगे, तो आत्मदर्शन हो ही नहीं सकता है, तो प्रतिबंध है वो। इसलिए उसको ही बोल दिया अविद्या। उस अनात्म दर्शन को ही क्या कह दे रहे यहाँ पर? अविद्या। देखिए पंक्ति, तो यत् तावत् स्वाभाविकम परागेव अनात्म दर्शनम तत् आत्मदर्शनस्य, आत्मदर्शन मतलब आत्म साक्षात्कार, उसके लिए जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध कारणम अविद्या, प्रतिबंध का कारण स्वरूप वो अविद्या ही है एक प्रकार से। कौन? अनात्म दर्शन। क्यों? तत्प्रतिकूलत्वात्, तत्प्रतिकूलत्वात् आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात्, वो अनात्म दर्शन आत्मदर्शन के लिए प्रतिकूल है। तत्प्रतिकूलत्वात्, तत् शब्द का अर्थ क्या? तत् मतलब आत्मदर्शन प्रतिकूलत्वात्, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए प्रतिकूल है वो अनात्म दर्शन। इसलिए उस अनात्म दर्शन को बोल दिया यहां पर अविद्या। ठीक है, तो तत्प्रतिकूलत्वात्, इसके बाद शेष करके एक शब्द लिखिए, क्या? अविद्या इति शेष। तत्प्रतिकूलत्वात् अविद्या इति शेष।
हो गया। चलो भाई, मतलब आत्मदर्शन के लिए प्रतिकूल होने से कौन? अनात्म दर्शन। इसलिए उसको ही बोल दिया क्या? अविद्या। वही आया ना शुरू उसके पहले, तद आत्मदर्शनस्य प्रतिबंध कारणम अविद्या। प्रतिबंध कारण स्वरूप, प्रतिबंध के लिए प्रतिबंध हो रहा है, मतलब दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, प्रतिबंध हो रहा है, तो प्रतिबंध का कारण रूप जो अविद्या, वो कौन अविद्या है यहाँ पर? अनात्म दर्शन, वही अविद्या। एक बात हो गई। तो आत्मदर्शन के लिए प्रतिबंध का कारण एक बताया, अनात्म दर्शन रूप अविद्या, और एक बता रहे तृष्णा, जो कि आगंतुक प्रतिबंध है। तो कह रहे आगे, तृष्णा का स्वरूप बता रहे हैं, या च पराक्षु एव अविद्या उप प्रदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु तृष्णा। ठीक है, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धात्म दर्शनाः जनाः। ठीक है, तो थोड़ा सा अन्वय करते हैं याच से आगे। तो कैसा पढ़ेंगे? च को लेंगे पहले। च एक शब्द छोड़कर, अविद्या उप प्रदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु, फिर पीछे पराक्षु एव, पराक्षु एव आगे भोगेषु, शुरू में शब्द आए या तृष्णा, या तृष्णा। हो गया, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, च मतलब और, एक तो अनात्म दर्शन रूप अविद्या बता दी, च और क्या भाई? तो अविद्या प्रदर्शितेषु, अविद्या के द्वारा प्रदर्शित दिखलाए गए, क्यों? अविद्या से जन्य ऐसे भोग जो कि दृष्टादृष्ट भोग है, यह लोक के परलोक के सब भोग। ठीक है, तो देखिए भाई, अविद्या उप प्रदर्शितेषु मतलब अविद्या के द्वारा दिखाई देने वाले, है कि नहीं, दिखलाई देने वाले जो भोग, उन भोगों का विशेषण है दृष्टादृष्टेषु। दृष्ट अदृष्ट, दृष्ट भोग यलोक के भोग, अदृष्ट भोग स्वर्गादिक के भोग। ठीक है ना? और कैसे भोग? दृष्टादृष्टेषु। उसके बाद क्या पढ़े? पराक्षु एव भोगेषु। तो भोगेषु का और एक विशेषण है पराक्षु, जैसे एक विशेषण हुआ दृष्टादृष्टेषु, तो पराक्षु। पराक्षु का मतलब होता है बाह्येषु। पराक्षु का अर्थ होता है बाह्येषु, बाह्य ऐसे। सप्तमी है पराक्षु, तो उन बाह्य भोग, पराक्षु एवं भोगेषु, बाह्य ऐसे भोगों में। तो भोगेषु का अर्थ है विषयेषु, विषयेषु। या तृष्णा, जो तृष्णा होती है। ठीक है जी। तो पुनः देखिए कैसे अर्थ, और अविद्या के द्वारा प्रदर्शित जो दृष्ट अदृष्ट ऐसे बाह्य पराक एवं बाह्य विषय भोग, उन भोगों के बारे में या तृष्णा, जो तृष्णा होती है, भोग प्राप्ति की इच्छा, विषय प्राप्ति की लालसा, वो तृष्णा है, वो भी प्रतिबंध है। ये दूसरा प्रतिबंध बताया। ठीक है, तृष्णा। फिर आगे कह रहे ताभ्याम, तो दो बात हुई ना अभी तक। ये कौन हुआ? अनात्म दर्शन रूप अविद्या, और दूसरा कौन हुआ? तृष्णा। इसलिए द्विवचन ताभ्याम। तो वही लिख रहे, ताभ्याम का अर्थ स्वयं दे रहे, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम, अविद्या और तृष्णा के द्वारा। तो अविद्या कौन सी अविद्या? अनात्म दर्शन रूप अविद्या। ठीक है, तो यहां पर ताभ्याम शब्द आया ना, तो ताभ्याम का एक और अर्थ लिखते थोड़ा सा। तो दिया ही स्वयं में ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम, तो भी ताभ्याम बराबर अनात्म दर्शन, अनात्म दर्शन भोगेच्छा रूपाभ्याम,
अनात्म दर्शन भोगेच्छा रूपाभ्याम, ये ताभ्याम करता है। ताभ्याम उन दोनों से, मतलब कौन? अनात्म दर्शन एक और भोगेच्छा मतलब तृष्णा, ये दो हुई है कि नहीं। उसी को अलग शब्दों में भाष्यकार ने भी दे दिया है अर्थ। ताभ्याम मतलब अविद्या तृष्णाभ्याम, उसी का स्पष्टीकरण कर दिया। अनात्म दर्शन भोगेच्छा रूपाभ्याम, इन दोनों के द्वारा प्रतिबद्ध आत्मदर्शना है कि नहीं, प्रतिबद्ध हुआ है आत्मदर्शन जिनके लिए, अर्थात जो आत्मदर्शन नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोग, उन लोगों के बारे में अब बोल रहे हैं द्वितीय मंत्र में। बात समझ में आई? तो क्या शब्द आया यहां पर? प्रतिबद्धात्म दर्शना, मिला कि नहीं? ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धात्म दर्शना। तो प्रतिबद्धात्म दर्शना, इसका भी विग्रह लिख लीजिए। प्रतिबद्धात्म दर्शना का अर्थ प्रतिबद्धम आत्मनः परात्मत्वेन, परात्मत्वेन दर्शनम येषाम, दर्शनम येषाम ते तथा, ते तथा। ठीक, देखो भाई, प्रतिबद्धम, प्रतिबद्ध हुआ है, रुक गया है। क्या? दर्शन, किसका? आत्मन, आत्मा का दर्शन। किस रूप से? आत्मन परमात्मत्वेन, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म, इस रूप से आत्मा का दर्शन प्रतिबद्ध हुआ, रुक गया है जिनका, उनको क्या बोलेंगे? ते तथा। ते तथा मतलब प्रतिबद्धात्म दर्शना, इस शब्द का अर्थ लिखा ना, बात समझ में आई कि नहीं? प्रतिबद्धात्म दर्शना का क्या अर्थ हुआ? रुक गया है आत्मा का परमात्मा रूप से दर्शन साक्षात्कार जिनका, ऐसे वे लोग, उनको कह रहे यहां पर प्रतिबद्धात्म दर्शना। किंतु आत्मा का दर्शन उनको क्यों नहीं हो रहा है? प्रतिबंधक कौन है? ताभ्याम, ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम, अविद्या और तृष्णा के द्वारा दर्शन जिन लोगों का, ऐसे लोगों के बारे में अब कह रहे हैं श्रुति द्वितीय मंत्र में। तो श्रुति का उच्चारण कर लेते हैं। पराच कामान अनुयन्ति बालाः, ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते, पराचः कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्योः यन्ति विततस्य पाशम्, अथ धीराः अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्ते। ठीक, अन्वय। बालाः पराचः कामान अनुयन्ति, नीचे ते विततस्य मृत्योः पाशं यन्ति, नीचे अथ धीराः ध्रुवम् अमृतत्वं विदित्वा, अमृतत्वं विदित्वा
इह अध्रुवेषु न प्रार्थयन्ते। हो गया भाई? तो अर्थ को देखिए, तो क्या बालाह कह दिया? बालाह का मतलब होता है अल्प प्रज्ञा, मंद बुद्धि वाले लोग। कौन? कि जो अनात्म दर्शन के प्रति प्रवृत्त है और तृष्णा से युक्त है, विषयों को ही चाहते हैं कि बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस ये चाहिए वो चाहिए, है कि नहीं? स्रक चंदन वनिता इत्यादि विषयों को ही जो चाहते हैं उनको बोल दिया यहाँ पर बाला। ठीक है, मंद प्रज्ञ वो समझ नहीं पा रहे हैं अपने मनुष्य जीवन का महात्म्य, किस लिए भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, इसको न समझकर अनात्म वस्तु को ही जुड़ने में लगे हुए हैं। उनको कहते क्या यहाँ पर? बाला। ऐसे जो लोग हैं वे पराच कामान अनुयंती। पराच मतलब बाह्य ऐसे कामान, काम्य पदार्थों को, चाहे हो सकता है दुष्ट विषय अदृष्ट विषय, दुष्ट काम्य पदार्थ अदृष्ट काम्य पदार्थ, उनको ही अनुयंती। अनुयंती मतलब अनुगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति, उसको ही प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं, बाला। ठीक है, ऐसे वे जो लोग ते तृष्णावंत, तृष्णा से युक्त, वे मृत्यु के पास, कैसा वो मृत्यु? विततस्य अर्थात व्यापकी भूत, ऐसा जो मृत्यु, व्यापकी भूत का मतलब होता है व्याधि जन्म मरण अत्यंत अनर्थ का संग्रह समूह स्वरूप जो मृत्यु है कि नहीं? जन्म मरण आदि मृत्यु है, यमराज, उस मृत्यु के पास में यंती प्राप्नुवंती, उस मृत्यु के पास को ही प्राप्त होते हैं। कौन? बाला, जो बालक है कि नहीं, बालक है, अल्प प्रज्ञ लोग है, वे इस प्रकार मृत्यु के पास को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है जी। हाँ, इसलिए मत सोचना कि भाई देखो अमुक अमुक तो बहुत बड़ा विद्वान मनुष्य है, वो भी तो देखो कितने लोग का संग्रह कर रहा है, कितने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इसका नंबर ले उसका नंबर ले, इनसे उनका पैसा ले, इतना बिल्डिंग बना ले, उसको उधर ये कर ले, तो हम भी क्यों ना करें? नहीं, श्रुति जो कर रही है वो करना है हमको। लोग क्या कर रहे हैं उसको मत देखो, है कि नहीं? और वो इतने बड़े होने पर भी लोगों के दृष्टि से, श्रुति के दृष्टि से वो बाल ही है, अल्प प्रज्ञ ही है। कौन? जो इस अनात्म वस्तु में ही लगे हुए हैं, विषयों की तरफ ही दौड़ रहे हैं। ठीक है ना जी? अनात्म वस्तु का संग्रह करने में ही जो लगे हुए हैं वो अल्प ही है, चाहे भले 90 वर्ष की क्यों न हो। वो क्या है? मंदा, अल्प प्रज्ञा, बाला। ठीक है, और उनको फल क्या मिलता है? वो मृत्यु के पास में अटक जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रह जाते हैं। भले लोग उनको बहुत मान रहे हो, सब दुनिया मान रही हो, किंतु उससे क्या? ततक किम, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन तो मृत्यु होने ही वाला है शरीर का, और मृत्यु होने के बाद उनको कहाँ से मोक्ष मिलेगा? क्योंकि जिंदगी भर तो अनात्म वस्तु का संग्रह करने में ही वे अपना समय बिता दिया, कभी भूल से भी अहम ब्रह्मास्मि उस वृत्ति पर आए नहीं, साक्षात्कार हुआ ही नहीं प्रत्येगात्मा का, तो कहाँ से मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर उनको क्या? मृत्यु के पास में वो अड़क जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सर्प यही बनना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो, इसलिए क्या करना है हमको? तो श्रुति के उत्तरार्ध में कह रहे अतः, अथ मतलब तस्मात, इसलिए धीर, धीर पुरुष, धीर मतलब विवेकी पुरुष, विवेकी लोग, ध्रुवम निरतिशय नित्य, ऐसा जो अमृतत्व है, आत्मस्वरूप है, स्वस्वरूप स्थिति है, उसको विदित्वा जानकर, है कि नहीं, अध्रुव पदार्थों को, स्रक चंदन वनिता जो अध्रुव है, अनित्य है, उन अनित्य पदार्थों को न प्रार्थयन्ते, उसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, उसकी तरफ नहीं दौड़ते हैं। कौन? धीरा, धीर पुरुष, विवेकी पुरुष। हो गया, ये मंत्र का अर्थ हुआ। अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ हम लोग लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य और लिख लेते हैं। एवं मुक्तानात्मदर्शिनः
उक्त अनात्मदर्शिन संधि करके उक्तानात्मदर्शिन, उक्तानात्मदर्शिन। आगे संसार अनर्थ प्राप्ति ही, संसार अनर्थ प्राप्ति, संसार अनर्थ प्राप्ति अर्धविराम आत्मदर्शिन तन्निवृत्ति च भवति, आत्मदर्शिन तन्निवृत्ति च भवति इति आह पराच इति। इति आह पराच इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। अभी तक ऊपर जो बताया उक्त अनात्मदर्शी, अनात्मदर्शी के लिए संसार रूप अनंत की प्राप्ति होती है, एक बात, और आत्मदर्शी के लिए उस संसार रूप अनर्थ की निवृत्ति होती है। दोनों बात इस मंत्र में बताई जा रही है कि नहीं? भवति इति आह इस मंत्र में। तो चलिए लिखते हैं। प्रतीक बालाहा बराबर वनिता स्वर्गादि विषयेषु, वनिता स्वर्गादि विषयेषु तृष्णावन्तः, तृष्णावन्तः ये अल्प प्रज्ञाः जनाः, ये अल्प प्रज्ञाः जनाः। ठीक, आगे प्रतीक पराचः बराबर बाह्यान, बाह्यान। आगे प्रतीक कामान बराबर काम्यान दृष्टा दृष्ट शब्दादि विषयान, दृष्टा दृष्ट शब्दादि विषयान। आगे प्रतीक अनुयंती बराबर पूर्वोक्तेन्द्रियैहि, पूर्वोक्त इंद्रियैहि, पूर्वोक्तेन्द्रियैहि अनुगच्छन्ते, अनुगच्छन्ति बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक ते, ते बराबर तृष्णावन्तः जनाः, तृष्णावन्तः जनाः। आगे प्रतीक विततस्य बराबर व्याध्यादि नाना रूपेण, व्याध्यादि नाना रूपेण व्यापकी भूतस्य, व्यापकी भूतस्य। आगे प्रतीक है मृत्योः, मृत्यु बराबर सर्वमारकस्य यमस्य, सर्वमारकस्य यमस्य। कौंस में लिखिए अविद्या काम कर्म समुदायस्य, अविद्या काम कर्म समुदायस्य, कौंस बंद। आगे प्रतीक पाशम, पाशम बराबर निरंतर जन्म मरण लक्षणम, निरंतर जन्म मरण लक्षणम अनर्थव्रातम, अनर्थव्रातम।
आगे प्रतीक यंती बराबर प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए यतः एवं अविवेकिनः दशा भवति, अविवेकिनः दशा भवति। आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। आगे प्रतीक अथ बराबर तस्मात्, तस्मात्। आगे प्रतीक धीराः बराबर विवेकिनः जनाः, विवेकिनः जनाः। आगे प्रतीक ध्रुवम बराबर निरतिशयम नित्यम, निरतिशयम नित्यम। आगे प्रतीक अमृतत्वम, अमृतत्वम बराबर स्वरूपावस्थान लक्षणम, स्वरूपावस्थान लक्षणम परमात्म स्वरूपम, परमात्म स्वरूपम। आगे प्रतीक विदित्वा, विदित्वा बराबर विज्ञाय, विज्ञाय बराबर ज्ञात्वा। आगे प्रतीक इह, इह बराबर संसारे, संसारे। आगे प्रतीक अध्रुवेषु, अध्रुवेषु बराबर स्रक्चंदन वनिता, स्रक्चंदन वनिता स्वर्गादि, स्वर्गादि ब्रह्मलोकांत, ब्रह्मलोकांत अनित्य फलेषु, ब्रह्मलोकांतानित्य फलेषु मध्ये, मध्ये किम अपि अनित्य फलम, किम अपि अनित्य फलम। ठीक। आगे प्रतीक न प्रार्थयन्ते, न प्रार्थयन्ते बराबर न इच्छन्ते पूर्ण विराम। तेषाम आत्मज्ञान प्रतिबंधकत्वात् इत्यर्थः, तेषाम आत्मज्ञान प्रतिबंधकत्वात् इत्यर्थः। हो गया अर्थ, हो गया जी। चलो भाई थोड़ा अर्थ बता देते हैं। तो बाला, बाला का अर्थ कर दिया वनिता, वनिता मतलब स्त्री, और आदि वनिता स्वर्ग आदि विषयेषु तृष्णावंत, स्त्री स्वर्ग चंदन वनिता स्वर्ग इत्यादि की इच्छा करने वाले, तृष्णा वाले जे लोग वे है अल्प प्रज्ञ। तो उस अल्प प्रज्ञ जना उनको कह दिया यहाँ पर बाला। ऐसे जो अल्प प्रज्ञ लोग हैं वे क्या करते हैं, पराच कामान अनुयंति, बाह्य ऐसे जो काम्य पदार्थ दृष्ट अदृष्ट शब्दादि विषय स्रक्चंदन वनितादि उनको अनुयंति, अनुयंति मतलब इंद्रियों के द्वारा अनुगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति, इंद्रियों के द्वारा उन विषयों को ही प्राप्त करते हैं। ऐसे जो लोग ते तृष्णावंत जना, क्या उनको क्या फल मिलता है, तो बता रहे वे लोग मृत्यु के पाश को प्राप्त होते।
कैसा मृत्यु? विततस्य मृत्यु। विततस्य का अर्थ कर दिया व्याध्यादि नाना रूपेण व्यापकी भूतस्य। व्याधि आदि करके सभी अनर्थ, इन सभी अनर्थों के रूप से व्यापकी भूत है कौन? मृत्यु। क्योंकि जहां मृत्यु आया तो जन्म हुआ, तभी तो मृत्यु। फिर जन्म हुआ तो जन्म समय दुख, फिर बीच में ही दुख, मृत्यु समय दुख, सभी अनर्थों का समूह है। इसलिए विततस्य मृत्यु। मृत्यु का अर्थ कर दिया सबका मारक जो यमराज, उस यमराज के पाश में अड़क जाते, पाश को प्राप्त होते। क्यों? वहां मृत्यु शब्द का दूसरा अर्थ अविद्या काम कर्म, इसमें अड़क जाते हैं। ठीक है ना? तो अविद्या काम कर्म समुदाय से, इसके पाश में, क्योंकि अविद्या काम कर्म का समुदाय इसमें जो अड़क गया, बस उसको जन्म मरण प्राप्त होती ही रहते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, तो पाशम यंती यंती प्राप्नुवंती, पाश को प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? तो अज्ञान से कामना, देह तादात्म्य, फिर कामना से कर्म, कर्म से धर्माधर्म, पुनः उससे जन्म, फिर उससे कामना, पुनः सब कर्म, इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर रूप पाश में अड़कते रहते हैं बाला। तो पाश का अर्थ कर दिया निरंतर जन्म मरण लक्षण, जन्म मरण स्वरूप अनर्थ व्रात, व्रात मतलब समूह, अनर्थों का समूह रूप जो पाश, उसको यंती प्राप्नुवंती। लग गया? ये दशा हुई किसकी? अविवेकियों की। तो फिर विवेकी कोई निकल जाता है इन सभी लोगों में, वो विचार करता है, अरे बाप रे, अविवेकी पुरुष की इस प्रकार की दशा होती है, तो हम नहीं चाहेंगे भाई। क्या? उन कामना को, काम्य पदार्थों को हम नहीं चाहेंगे। इंद्रियों के द्वारा हम अनात्म पदार्थ जो शब्द स्पर्श आदि विषय, उनके तरफ नहीं दौड़ेंगे, उनको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, अपितु विषयों से उन इंद्रियों को लौटाएंगे और आत्म साक्षात्कार ही कर लेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है। इस प्रकार की अनात्म, इस प्रकार की अविवेकी पुरुषों की दशा को देखकर वही लिखा है, यतः एवं अविवेकी न दशा भवति, जिस कारण से कि इस प्रकार की अविवेकी पुरुष की दशा होती है। अथ तस्मात्, इस कारण से धीरा, धीर मतलब विवेकिनः जनाः, विवेकी पुरुष क्या करते? फिर ध्रुवम अमृतत्व विदित्वा, अमृतत्व का विशेषण है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है निरतिशय नित्य। आत्मा जो है वो कैसा है? निरतिशय नित्य है। कौन? अमृतत्व। अमृतत्व मतलब स्वरूप अवस्थान लक्षण परमात्मा स्वरूपम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना रूप जो परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वही यहाँ पर अमृतत्व है। और उसमें स्थित हो जाना ही मोक्ष है, और वो निरतिशय नित्य है। उस आत्म तत्व को विदित्वा, जानकर, मैं के रूप में अनुभव करके, यह इस संसार में अध्रुवेशु न प्रार्थयन्ते, अध्रुवार्था स्रक चंदन वनिता आदि स्वर्गादि ब्रह्मलोक तक जितने भी अनित्य फल वाले हैं विषय, उनमें से किमपि अनित्य फलम न प्रार्थयन्ते, उनकी प्रार्थना नहीं करते। न प्रार्थयन्ते, तो न प्रार्थयन्ते का कर्ता कौन है? धीराः न प्रार्थयन्ते न इच्छन्ति, धीर लोग उनकी इच्छा, विषयों की इच्छा नहीं करते। क्यों? इसलिए कि तेषाम आत्मज्ञान प्रतिबंधकत्वात्, अनित्य फल वाले जो अध्रुव ऐसे विषय है, वे सब आत्मज्ञान के प्रतिबंधक होने के कारण धीर पुरुष उन विषयों की इच्छा नहीं करते हैं। लग गया अर्थ? ये बता दिया इस श्रुति में। अब इसका भाष्य हम लोग कल करेंगे। ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।